हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एक ही वीडियो में मैं पूरी यूनिट 2 को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग कंप्रेसिवली ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड इट्स फुलफिलमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में UHV भी बोलते हैं। तो आज इसकी हम सेकंड यूनिट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैंने यूनिट फर्स्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर उसको भी देख सकते हो। तो इस यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एंड इट्स एक्सपेंशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं इस यूनिट्स में कौन कौन से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने पूरी की पूरी यूनिट यहाँ पे कवर की हुई है। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वाई शुड आई स्टडी माई सेल्फ, हमें खुद की स्टडी क्यों करनी चाहिए। सेकेंड है आई एम शेयर ड्यूअर एंड इंजॉयर दी बॉडी इज़ माई इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन। देखिए, ये बोल रहा है कि बॉडी हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करती है या इंस्ट्रूमेंट होती है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। और शेयर ड्यूअर और इंजॉयर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। आप बस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग एज द एक्सपीरियंसर ड्यूअर नोअर, जिसको ये आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। वो आ सकता है कि एक्सप्लेन द ह्यूमन पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्जिस्टेंस एंड को एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस क्या होता है और को एग्जिस्टेंस क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है व्हाट ऑल एंटिटीज़ आर देयर इन एग्जिस्टेंस। देखिए, जो हमारी लाइफ में या हमारे वर्ल्ड में जो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है यानी कि जो भी यहाँ पे उपस्थित है वो किस किस फॉर्म में क्या क्या उसकी एंटिटीज़ होती है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिट एंड स्पेस, यूनिट और स्पेस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मैंने पूरी की पूरी यूनिट इस वीडियो में कवर की हुई है। सेवेंथ है ड्रॉ दी चार्ट शोविंग इन डिटेल द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूनिट्स ऑफ नेचर इन को एग्जिस्टेंस इन स्पेस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एग्जिस्टेंस, ये आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है। व्हाट आर द फोर्थ ऑर्डर इन नेचर, हाउ कैन द ह्यूमन ऑर्डर बी रेस्पॉन्सिबल टू दी अदर 3 ऑर्डर्स। तो फ्रेंड्स, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल डिटेल में डीपली समझाऊंगा। पहले तो मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि हमारी यूनिट सेकंड में अवेलेबल है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फोर्थ ऑर्डर एग्जिस्टेंस इन नेचर, हाउ आर दे इंटरलिंक्ड टू वन अनदर। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो भी फोर्थ ऑर्डर होते हैं नेचर में वो आपस में कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं, या ये इस तरीके से भी आ सकता है एक्सप्लेन द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्थ लेवल इन नेचर। जो हमारे फोर्थ ऑर्डर होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सेकंड लास्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय इटिनेस, व्हाट इज़ द इटिनेस इन द फोर्थ ऑर्डर। लास्ट है हमारा डिफाइन गथानशील, गथानपूर्णा, क्रियापूर्णता, आचरणपूर्णता। तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है यहाँ पे वाई शुड आई स्टडी माई सेल्फ। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें खुद की स्टडी क्यों करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको हैप्पी रहने के लिए वही काम करना चाहिए जो आपको करने में अच्छा लगता हो। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। आप अपनी लाइफ में इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर। तो सबसे पहले आपको खुद से पूछना चाहिए कि आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, अदरवाइज़ जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आपको वो चीज़ करनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपको अपने खुद से पूछना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ, मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है और अगर आप उसको कर रहे हो तो आपको वहाँ पे हैप्पीनेस गेन नहीं होगी, आपको वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या करना
चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। और खुद की स्टडी करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने साथ ही स्पेंड करते हो, ठीक है। यानी कि आप सबसे ज़्यादा अकेले ही रहते हो, खुद से ही कुछ ना कुछ अपने माइंड में सोचते रहते हो। हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अपने गोल्स को, अपने डिज़ायर को समझना पड़ेगा, जिससे कि जब आप उस डिज़ायर के लिए वर्क करो या उस अपने सपने को पूरा करने के लिए वर्क करो तो आपको हैप्पीनेस होए और आप उस चीज़ से इंस्पायर हो जाए, जिससे कि आप हैप्पी रहना लगे। देखिए, जब आप खुद की स्टडी करते हैं तो आपकी जो क्लैरिटी होती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आपको अच्छे से पता चल जाता है कि किसी भी चीज़ की जो भी आप करना चाहते हो उसकी क्या वैल्यू है और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। इन सब के बारे में आपको पता चल जाता है। और अपने अंदर एक हारमनी लाइए। हारमनी का मतलब एकता। जब आप किसी दूसरे पर्सन से बात करो तो आप अच्छे से बात करें, जिससे कि वो आपको रिस्पेक्ट दे। तो यहाँ पे स्टडी माई सेल्फ का मतलब यही होता है, जिससे कि आप अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए। आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई एम दी सीयर, डूअर एंड इंजॉयर दी बॉडी इज़ माई इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन। देखिए, जो एक ह्यूमन होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। एक होता है आई और एक होता है बॉडी। एक उसकी बॉडी होती है, जो भी जैसे कि आपका हैंड हो गया, हेड हो गया, जितनी भी आपकी बॉडी में अंग है उनको बोलते हैं हम यहाँ पे बॉडी। और एक होती है आई, यानी कि जिससे कि आप अपने विचार करते हो, थॉट कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, तो वो होगा आई, यानी कि एक तरीके से आपका मन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आई। आई ये वाला यहाँ पे आई है। एम द सीयर, यानी कि मैं क्या हूँ, देखने वाला। देखने वाला बॉडी नहीं है। देखता कौन है, आइज़ देखती है, हमारी आँख देखती है। लेकिन वो क्या बोला गया है यहाँ पे, दी बॉडी इज़ माई इंस्ट्रूमेंट। बॉडी ओनली माई इंस्ट्रूमेंट है। जो आँख है हमारी केवल इंस्ट्रूमेंट है इसकी ह्यूमन, या मैं बोल सकता हूँ आई की। यानी कि जो हमारी ये पूरी की पूरी बॉडी है वो एक इंस्ट्रूमेंट है आई का। जो भी आई चाहेगा, यानी कि जो भी हमारा मन चाहेगा वही बॉडी को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि आई जो होता है वो देखने वाला होता है, करने वाला भी वही होता है और इंजॉय करने वाला भी वही होता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीयर की। देखिए, सीयर वो होता है जो भी समझ सकता है। जैसे ये पेन है, मैंने इसको देखा, आँख क्या हो गई, मेरी इंस्ट्रूमेंट हो गई। मैंने इसको देखा, लेकिन समझा किसने, मैंने समझा अंदर से, मेरे माइंड ने समझा, इसको सोचा कि हाँ ये पेन है। तो ये सीयर क्या होता है, ये समझता है। और इसको हम दृष्टा भी बोलते हैं, दृष्टा, ठीक है। सीयर को हम दृष्टा भी बोलते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे पेन है, मैंने इसको देखा। अब ये कौन देख रहा है, मेरी आंख देख रही है। किसके थ्रू देख रही है, क्योंकि आई ने उसको इंस्ट्रक्शन दी। आई को हम सेल्फ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे हम विचार करते हैं अपने माइंड से, अपने मन से, ठीक है। तो इसने जब ये बोलेगा, जब हमारा मन करेगा तभी तो हमारी आइज़ देखेगी किसी चीज़ को। ये पेन है, तब हमारा मन क्या, तभी तो मैं इसको देख रहा हूँ। तो आई क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ का। तो देख कौन रहा है उसको, एक्चुअली में आई देख रहा है, ना कि उसको हमारी आइज़ देख रही है। आइज़ के थ्रू हम देख रहे हैं। आइज़ क्या है, हमारी इंस्ट्रूमेंट है सेल्फ का, लेकिन जो इसको देख रहा है वो है सेल्फ, यानी कि आई। तो यहाँ पे बोला गया है आई एम द सीयर। तो आई क्या है, यहाँ पे सीयर है, देखने वाला। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आई सो इट। आई ने शो किया इसको, आई ने देखा, ठीक है। अब बात करते हैं डूअर की। देखिए, डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो आप अपने बॉडी की हेल्प से करोगे। आपको खाना खाना है, ठीक है। आप यहाँ पे खाना खा रहे हो, कब खा रहे हो, जब आई ने आपको इंस्ट्रक्शन दी। आई यानी कि हमारा जब मन किया तब आप खाना खाओगे। तो हमारे हाथ तभी काम करेंगे, उसको खाने को उठाएंगे,
अपने मुंह तक ले जाएंगे और फिर उसको च्यूड करेंगे और फिर स्वेलो कर जाएंगे, यानी कि उसको चबाएंगे और फिर उसको निगल जाएंगे, यानी कि सटक जाएंगे। तो काम एक तरीके से कौन कर रहा है? आई कर रहा है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन किसने दी? आई ने दी। हमारा मन किया तभी तो हम काम कर रहे हैं। जो हमारा हाथ हो गया, हमारा माउथ हो गया, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है किसके? सेल्फ के, यानी कि जो सेल्फ चाहेगा वही कराएगा। और ड्यूअर क्या होता है? जो काम करता है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, उसको हम ड्यूअर बोलते हैं। और यहाँ पे ड्यूअर कौन है? यहाँ पे आई है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन देगा वही यहाँ पे काम को कर रहा है। और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया वो बॉडी हो गया, जो कि जैसे कि हमारा हैंड हो गया, माउथ हो गया, खाना खाने के लिए ये चीज़ यूज़ हो रही है ना, तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हो गए। अब बात करते हैं इंजॉयर की। देखिए इंजॉयर क्या होता है? जो भी इंजॉय करेगा उसको हम इंजॉयर बोलते हैं। इसको हम भोक्ता भी बोलते हैं, ठीक है, भोक्ता, ठीक है। तो इंजॉय करने वाले को हम इंजॉयर बोलते हैं, इसको हम भोक्ता भी बोलते हैं। जैसे कि आपने खाना खाया विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, और फिर उसके बाद आपने उसको चबाया और फिर अंदर ले गए। तो लेकिन जो आपकी जीभ है, जीभ की वजह से आप उसके टेस्ट को लेते हो, लेकिन जो आप फील कर रहे हो वो किसकी वजह से कर रहे हो? सेल्फ की। भाई कोई भी चीज़ें आपने खाई और वो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो वो किसको पता चल रहा है? यहाँ पे आई को, यानी कि इंजॉय कौन कर रहा है? आई। इसलिए आई कौन है? इंजॉयर। तो मैं बोल सकता हूँ आई इंजॉयड दी फूड। आई ने क्या किया? यहाँ पे इंजॉय किया फूड को। और डूअर के केस में यहाँ बोल सकता हूँ मैं आई एट दी फूड, यानी कि जो खाने का काम किया किसने किया? यहाँ पे आई ने किया। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया सीयर क्या होता है, ड्यूअर क्या होता है और इंजॉयर क्या होता है। और यहाँ पे है बॉडी इज़ माई इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन। आप अपने तरीके से इसको अब एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो बॉडी होती है वो किस तरीके से हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हमारा ह्यूमन होता है वो सेल्फ यानी कि आई को मिला के और प्लस बॉडी को मिला करके बना होता है। जो बॉडी होती है वो इंस्ट्रूमेंट होती है किसका? सेल्फ का, यानी कि जो भी सेल्फ चाहेगा वही बॉडी को करना पड़ेगा। सेल्फ मतलब जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम चाहते हैं, जो हमारी अंदर की जो फीलिंग है, तो वो आ गई हमारी सेल्फ में, और बॉडी हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग एज द एक्सपीरियंसर, डूअर एंड नोअर। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ह्यूमन बीइंग के प्रोस्पेक्टिव से एक तरीके से एक्सपीरियंस को, डूअर को, नोअर को कैसे समझते हैं। यही पूछ सकता है एक्सप्लेन द ह्यूमन पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। ह्यूमन पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए जो हमारी ह्यूमन बीइंग पर्सनैलिटी होती है वो तीन चीज़ को कंसिस्ट करके बनाई जाती है। नंबर 1 एक्सपीरियंसर, डूअर और लर्नर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्सपीरियंसर क्या होता है। देखिए आपको नाम से पता चल पा रहा होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। देखिए कोई भी बंदा है वो अपने पास्ट से कुछ सीखता है और अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए कोशिश करता है। तो वो किसकी हेल्प से करता है? एक्सपीरियंस की हेल्प से। एक्सपीरियंस क्या होता है? ये हमारी जो लाइफ होती है उसकी एक सीरीज़ होती है। क्या होता है एक्सपीरियंस? हमारी जो लाइफ होती है उसकी ये एक सीरीज़ होती है। आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस किसी न किसी चीज़ का मिलता रहता है। तो ये एक क्लासरूम की तरह होती है, जैसे कि आप अपने पास्ट से कुछ सीखते हो और अपने पास्ट से एक्सपीरियंस लेने के बाद अपने फ्यूचर को बेटर बनाने की कोशिश करते हो। तो एक्सपीरियंस ये होता है। और जो डूअर होता है, देखिए यहाँ पे जो डूअर को समझाया गया है वो इन द सेंस ऑफ ईगो के उसमें समझाया गया है, प्रोस्पेक्टिव से समझाया गया है। जैसे आपने कोई भी काम किया, जो भी डूअर है वो कौन करता है? वो आई करता है। जो और किसकी हेल्प से? बॉडी की हेल्प से। बॉडी क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ। जो भी हम चाहते हैं, जो हमारे अंदर थॉट चलते रहते हैं, ये क्या करता है? आई इसको इंस्ट्रक्शन देता है और बॉडी यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है आई का वो उसको कंप्लीट करता है। तो ये क्या होता है? डूअर। और यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि हमको कभी भी अब हमारा जो ईगो है उसको कंट्रोल में रखना होगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हमारे पास, ना कि नेगेटिव एटीट्यूड होना चाहिए।
और एक हार्मनी में हमको रहना चाहिए अपनी लाइफ में। जैसे यहाँ पे ड्यूअर है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कोई भी काम है उसको सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या मैंने किया है, मतलब ऐसा कुछ ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आती है नोवर। नोवर को हम लर्नर भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या काम होता है, जो हमारे एनिमल्स और ह्यूमन होते हैं उसमें यहाँ पे एक डिफरेंस होता है। जो हम यहाँ पे ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ह्यूमन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए ह्यूमन अपनी मिस्टेक से सीखता है और उसको सुधारने की कोशिश करता है, और उसको ये क्या करता है, किसकी हेल्प से, क्योंकि ये नोवर यानी कि लर्नर। कोई भी चीज़ है, आप एग्ज़ाम देने गए हो, आपके एग्ज़ाम में बैक आ गई, ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आप उससे ज़्यादा पढ़ोगे। जितना आप पहले स्टडी की थी आपने, आप उससे ज़्यादा स्टडी करोगे जिससे कि आपकी ये बैक क्लियर हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पे क्या हो, लर्नर हो। आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, नोवर यानी कि लर्न कर रहे हो चीज़ों को, किस लिए, जिससे कि जो भी आपने मिस्टेक किया है या कोई भी मिस्टेक हो गई है उस मिस्टेक को सुधारने के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एग्जिस्टेंस एंड को एग्जिस्टेंस। देखिए एग्जिस्टेंस को समझना होगा सबसे पहले। जो भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है चीज़ वो क्या है, एग्जिस्टेंस। जैसे कि ये पेन है, ये यूनिवर्स में है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। आप हो, मैं हूँ, और ये जो हमारी A4 शीट है जिस पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी क्या कर रही है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको बोलते हैं हम एग्जिस्टेंस। और एंड को एग्जिस्टेंस क्या होता है, जो भी चीज़ हमारी एग्जिस्ट करती है उसके पास अपना एक को एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि एक अस्तित्व होता है। सपोज कीजिए ये पेन है, इसका क्या अस्तित्व है, इसके पास एक साइज है, ठीक है, इसके पास कुछ वेट भी है, और ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पे लिख सकता है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बैक, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये इसका क्या है, यहाँ पे कोएग्जिस्टेंस है, इसका वेट हो गया, और ये क्या कर सकता है, लिख सकता है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं जो मेरे पास ये कैप है ये लिख सकती है, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस कुछ और है, ठीक है, और इसका एग्जिस्टेंस है यहाँ पे लिखना है, इसका वेट है, इसका साइज है, सारी चीज़ है। यानी कि जो भी चीज़ हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है उसका अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, एक तरीके से मैं बोलना चाहूँ कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। व्हाट ऑल एंटिटीज़ आर देयर इन एग्जिस्टेंस। देखिए जो भी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है वो कौन कौन सी एंटिटीज़ होती है, या एंटिटीज़ का मतलब होती है वस्तु, कौन कौन सी वस्तु होती है हमारी लाइफ में। तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है, व्हाट ऑल एंटिटीज़ आर देयर इन एग्जिस्टेंस। देखिए एंटिटीज़ हमारी 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 यूनिट, और नंबर 2 स्पेस। अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप आसानी से इसको देख सकते हो। देखिए यूनिट एंटिटीज़ हमारी ऐसी एंटिटीज़ होती है जिसको आप छू सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारा ये क्या है, पेन है, आप इसको आसानी से छू सकते हो, देख सकते हो, जिसमें क्या होता है, मास होता है या किसी मटेरियल का वो बना होता है, तो वो होती है हमारी यूनिट एंटिटीज़। जो हमारी ये A4 शीट है ये किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है, ये भी क्या है, हमारी यूनिट एंटिटीज़ है। और जो हमारी स्पेस होती है, स्पेस जैसे कि ये मेरा यहाँ पे पेन है, इस पेन से और A4 शीट के जो बीच में जो स्पेस है ये होता है हमारा स्पेस, यानी कि ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो एक ये होता है जो हमारी पूरी की पूरी लाइफ है, ये 2 चीज़ों से ही बनती है, यूनिट और स्पेस से बनती है। तो ये 2 तरह की हमारी एंटिटीज़ होती है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे मटेरियल है, मास है, ये क्या होती है, एक्टिव होती है। ये जो पेन है आप किधर भी इधर उधर इसको कर सकते हो, ये क्या है, एक्टिव है। और ये क्या होती है, इनएक्टिव है। यानी कि जो भी यहाँ पे स्पेस है, ये इस पेन से और यहाँ तक की बीच की दूरी में कुछ भी आप खुद कर सकते हो, लेकिन जो बीच में जो स्पेस है ये कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो ये क्या है, एक इनएक्टिव है। हैज़ लिमिटेड साइज, इसके पास क्या होता है, एक लिमिटेड साइज होता है। देखिए मेरा जो पेन है इसके पास क्या है, एक लिमिटेड साइज है, आप इसको आसानी से मेज़र कर सकते हो, ठीक है, कि इसका कितना साइज़ है, इसकी कितनी मोटाई है, कितनी इसकी विड्थ है, सब कुछ आप देख सकते हो। लेकिन ये क्या होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। कंसिस्ट ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल्स। देखिए ये एटम और मोलिक्यूल्स से मिला करके बना होता है।
हमारा जो ये पेन है ये भी क्या है, एक तरीके से मटेरियल या मॉलिक्यूल्स या एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसके पास कोई भी साइज नहीं होता। इट हैज़ नो साइज। इट इज़ बाउंडेड, ये क्या होती है, बाउंडेड, यानी कि इसकी एक तरीके से यहाँ पे भी लिमिट की बात की हुई है। इसकी एक लिमिट होती है कि ये कहाँ तक है, और इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। अगर आप ऊपर आसमान की तरफ देखोगे तो आपको वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो वो क्या है, एक तरीके से वो भी एक स्पेस है। तो ये एंटिटीज़ हमारी दो तरीके से मिलके बनी होती है, या मैं बोल सकता हूँ एंटिटीज़ दो टाइप्स की होती है जो कि हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, यूनिट और स्पेस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिट एंड स्पेस। यूनिट और स्पेस में क्या डिफरेंस होता है, जो कि हमारा 6th क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया, सिमिलर ऐसे ही है। यूनिट एंटिटीज़ आर लिमिटेड, स्पेस एंटिटीज़ आर अनलिमिटेड। ये लिमिटेड होती है, ये अनलिमिटेड होती है। दे आर एक्टिव, ये एक्टिव होती है। दे शो नो एक्टिविटी, ये कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करता। इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती, क्योंकि आप जैसे ये पेन है, इस पेन आपको ये यहाँ पे पेन दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे का कुछ नहीं दिख रहा है आपको, तो ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। लेकिन जो स्पेस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये क्या है, यहाँ पे यूनिट है, ये यहाँ पे यूनिट एंटिटी है ये पेन, और आप बैठे हुए हो, आप भी क्या हो, एक तरीके से यूनिट एंटिटीज़ हो। तो आप इसको आसानी से देख सकते हो, क्योंकि बीच में क्या है, स्पेस है, और स्पेस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, तभी तो आप उस चीज़ को देख पाते हो, क्योंकि स्पेस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो आप उसको देख नहीं सकते थे। इट इज़ बाउंडेड, ये बाउंडेड होता है। ये इट इज़ नो बाउंडेड, ये बाउंडेड नहीं होता है। दे आर मेटरिस्टिक इन नेचर, ये क्या होता है, मेटरिस्टिक होता है, यानी कि मटेरियल से बना हुआ होता है। दे आर नॉट मटेरियलिस्टिक इन नेचर, ये मटेरियलिस्टिक नहीं होता नेचर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द चार्ट शोइंग इन डिटेल द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूनिट्स ऑफ नेचर इन को एग्जिस्टेंस इन स्पेस। देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, जो हमारी डिफरेंट कैटेगरी होती है यूनिट्स की, उसे हमें चार्ट के थ्रू डिटेल में समझाना है या शो करना है। तो मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द चार्ट शोइंग इन डिटेल द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूनिट्स ऑफ नेचर इन को एग्जिस्टेंस इन स्पेस। देखिए, जो हमारा एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जो भी चीज़ हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसको क्या बोलते हैं हम, एग्जिस्टेंस। और जो भी एग्जिस्ट करती है उसका अपना एक को एग्जिस्टेंस होता है, को एग्जिस्टेंस। मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ को एग्जिस्टेंस क्या होता है। तो जो कौन कौन सी चीज़ हमारी एग्जिस्ट करती है, एक तो यूनिट एग्जिस्ट करती है और एक स्पेस एग्जिस्ट करती है। यूनिट और स्पेस मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। और जो हमारी यूनिट होती है वो होती है एक तरीके से, इसके 4 ऑर्डर होते हैं। नंबर 1 मटेरियल ऑर्डर, नंबर 2 प्लांट ऑर्डर, नंबर 3 एनिमल ऑर्डर, और नंबर 4 ह्यूमन ऑर्डर। और ये जो 4 ऑर्डर होते हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, जिससे कि वे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सके। जैसे हमारे मटेरियल में आ गया, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमारे यूनिट्स होते हैं ये 2 टाइप से होते हैं, मटेरियल और कॉन्शियस। सबसे पहले हम मटेरियल देख लेते हैं। देखिए, मटेरियल आपका कोई भी चीज़ है, जैसे ये पेन है तो ये मटेरियल्स का बना हुआ होता है, तो ये आ गया मटेरियल्स में। जैसे यहाँ पे है मटेरियल ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर हमारा यही होता है। और ये किससे मिलके बना होता है, एटम से बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बना मिलकर ये बनते हैं। कोई भी मटेरियल हम बना रहे हैं तो वो इन चीज़ों से मिलकर बनेगा। जो हमारी ये A4 शीट है इसमें भी मटेरियल का यूज़ किया हुआ है इसको क्रिएट करने के लिए। और सेकंड होता है हमारा प्लांट, जिसको हम पैरानिक ऑर्डर भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होती है, सेल्स होती है प्लांट्स की, प्लांट्स होते हैं जैसे हमारे ट्री वगैरह होते हैं, वे हमारे इसी ऑर्डर्स में आते हैं।
और ये यहाँ पे लिंक कर जाते हैं एनिमल ऑर्डर के साथ और ह्यूमन ऑर्डर के साथ। ह्यूमन ऑर्डर में क्या आते हैं, वो सॉरी फ्रेंड्स, एनिमल ऑर्डर में क्या आता है, जैसे कि एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गए, तो ये आता है हमारे एनिमल ऑर्डर में। ह्यूमन में आता है ह्यूमन, जो ह्यूमन होता है वे आते हैं इसमें। तो ये यहाँ पे कैसे कनेक्ट हो गए, देखिए एनिमल के पास क्या होती है, अपनी एक बॉडी होती है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा, जो ह्यूमन होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, आई यानी कि सेल्फ प्लस बॉडी। एक तो उसके खुद के विचार हो गए जो वो सोच सकता है, और प्लस उसकी बॉडी होगी। तो जो उसकी बॉडी है हमने वो मटेरियल की कैटेगरी में लिया है, क्योंकि वो फिजिकल है, उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से। तो जो एनिमल और ह्यूमन की जो बॉडी है हमने उसको मटेरियल की कैटेगरी में लिया है। और जो आई होता है यानी कि जो विचार कर सकता है, सोच सकता है, वो हमने इस कैटेगरी में ले लिया, कॉन्शियस की कैटेगरी में। इसका मतलब होता है हिंदी में विचार, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये विचार कर सकता है। और विचार यहाँ पे कौन कर सकते हैं, एनिमल्स बर्ड्स क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। ह्यूमन भी यहाँ पे विचार कर सकता है। यहाँ पे कोई ट्री विचार तो नहीं कर सकता है, जैसे यहाँ पे प्लांट्स ऑर्डर या मैं बोल सकता हूँ पैरानिक ऑर्डर है, ये यहाँ पे विचार नहीं कर सकते, तो ये मटेरियल की कैटेगरी में। या मटेरियल ऑर्डर, जैसे हमारा ये पेन है, ये कुछ सोच तो नहीं सकता, विचार तो नहीं कर सकता, तो हमने ये मटेरियल की कैटेगरी में लिया हुआ है। लेकिन ये यहाँ पे लिंक हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन के पास क्या होती है, बॉडी होती है, और सेल्फ होता है आई, जिससे कि वे सोच सकते हैं। आई का मतलब यहाँ पे सेल्फ, जो उसका मन है, जो जिससे कि वो सोच सकता है। तो ये दो कैटेगरी में हो जाते हैं, इस वजह से ये यहाँ पे लिंक्ड हो जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सेकंड मैंने यहाँ पे यूनिट और स्पेस आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है हमारा 8 क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एग्जिस्टेंस। देखिए ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस में क्या रोल है, या ये आपका इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाट आर दी फोर लिविंग ऑर्डर इन नेचर, हाउ कैन दी ह्यूमन ऑर्डर बी रेस्पॉन्सिबल टू दी अदर 3 ऑर्डर। देखिए इसका मतलब है जो हमारा 4th ऑर्डर होता है वो होता है हमारा ह्यूमन ऑर्डर। और ये जो ह्यूमन ऑर्डर है ये कैसे रेस्पॉन्सिबल होता है 3 ऑर्डर के लिए, जो हमारे अदर 3 ऑर्डर है उनके लिए। देखिए मैंने इसको यहाँ पे शो किया हुआ है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एग्जिस्टेंस। जो हमारा ह्यूमन बीइंग ऑर्डर होता है वो एग्जिस्टेंस में उसका क्या रोल होता है, या ये इस तरीके से आ जाता है, व्हाट आर दी 4th ऑर्डर इन नेचर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 4th ऑर्डर है हमारे, नंबर 1 है मटेरियल ऑर्डर, नंबर 2 है प्लांट या बायो ऑर्डर, 3rd है एनिमल ऑर्डर, फिर है ह्यूमन ऑर्डर। तो हमारे ये 4th ऑर्डर होता है। जो भी एग्जिस्टेंस होता है ये यानी कि जो भी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है ये इन 4th ऑर्डर में ही करता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है जो हमारा ह्यूमन ऑर्डर होता है वो एक तरीके से कैसे डिपेंड होता है बाकी के 3 ऑर्डर पर, या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाकी के ऑर्डर की ह्यूमन ऑर्डर पर। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए आपको समझना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया है कि जो हमारा ह्यूमन ऑर्डर होता है वो यहाँ पे डिपेंड क्यों होता है इन 3 ऑर्डर पर। तो अब हम इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए मटेरियल ऑर्डर में आते हैं हमारी सोयल, वाटर और एयर, जो हमारे मटेरियल ऑर्डर है, यानी कि और भी हमारी चीज़ आती है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए हुआ है, ठीक है। और जो प्लांट होते हैं उसमें ग्रास आता है, प्लांट्स आते हैं, ट्रीज आती है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, ये सब हमारे प्लांट्स ऑर्डर में आते हैं। और जो एनिमल ऑर्डर में आता है उसमें एनिमल और बर्ड्स आते हैं। ह्यूमन ऑर्डर में ह्यूमन बीइंग आते हैं। अब ये कैसे डिपेंड होता है बाकी के अदर ऑर्डर पर, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ह्यूमन बीइंग है, उसको पीने के लिए वाटर चाहिएगा, तो ये डिपेंड किस पर है, मटेरियल ऑर्डर पर। उसको कुछ भी चीज़ चाहिए, जैसे एयर है, हवा चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, तो ये इस पर क्या है, डिपेंड है। अब यहाँ पे क्या है, ट्री है, सेकंड वाले में प्लांट है, ट्री में जो भी हमें खाने के लिए फल देते हैं, तो ह्यूमन को उसकी नीड होती है एग्जिस्ट करने के लिए यूनिवर्स में, तो ये इसलिए इस पर भी डिपेंड होता है। और जो हमारे एनिमल ऑर्डर होते हैं
तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हमको कोई भी हमारे पास सामान है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको अदर प्लेस पर हम उनका यूज़ करते हैं। या जैसे कि हमारे पास भैंस हो गई, वो दूध देती है, दूध पीने के लिए यहाँ पे ह्यूमन इस पर क्या है, डिपेंड है एनिमल्स पर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन दी 4 ऑर्डर एग्जिस्टिंग इन नेचर, हाउ आर दे इंटरलिंक्ड टू वन अनदर। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारे नेचर में जो ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट कैसे रहता है एक दूसरे से, तो उसको हमको एक्सप्लेन करना है। या वो पूछ सकता है एक्सप्लेन द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 4 ऑर्डर इन नेचर। जो हमारे नेचर में जो 4 ऑर्डर होते हैं उनकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने यहाँ पे उसको शो किया हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वे आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्ट रहते हैं, और यहाँ पे मैंने नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक शो की हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये इंटरकनेक्ट कैसे रहता है। देखिए हमारे पास 4 ऑर्डर होते हैं, मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, जो कि हमारी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, या मैं बोल सकता हूँ हमारी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे से डिपेंड होता है, इसी वजह से ये आपस में लिंक्ड होता है। देखिए डिपेंड का मतलब है यानी कि इनके अंदर हार्मनी रहती है बहुत ज़्यादा, यानी कि एकता रहती है, तभी ये नेचर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ह्यूमन ऑर्डर। देखिए ह्यूमन ऑर्डर इस पर भी डिपेंड है, इस पर भी डिपेंड है, और इस पर भी डिपेंड है। वो कैसे? एक ह्यूमन को क्या चाहिए, जैसे हमारा मटेरियल ऑर्डर है, इसमें हमारे सोयल, एयर, वाटर, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है, यानी कि जो सांस नहीं ले सकती एक तरीके से, तो वे इस ऑर्डर में आती है। और जो हमारी प्लांट ऑर्डर होती है जिसमें ट्री वगैरह, ग्रास, घास वगैरह ये आती है हमारी, ठीक है। एनिमल में क्या आती है, एनिमल ऑर्डर में एनिमल और बर्ड्स आती है, ये लिविंग थिंग्स होती है। और ह्यूमन में इंसान आता है, ह्यूमन्स बीइंग आते हैं, जो कि ये भी लिविंग थिंग होती है। तो ये नॉन लिविंग थिंग है, ये जो मटेरियल्स होता है एक तरीके का मटेरियल से बनाई जाती है, या जो नॉन लिविंग थिंग होती है जैसे सोयल, एयर, वाटर। तो ह्यूमन को वाटर की भी नीड होती है, एयर की भी नीड होती है, तो ये इस पर डिपेंड होता है। एयर मतलब सांस लेने के लिए, वाटर मतलब पानी पीने के लिए, और जो हमारे पेड़, ट्रीज होते हैं, इसकी भी इंसान को नीड होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि कोई भी हमारा फल है वो पेड़ पर ही आता है, तो एक तरीके से जो हमारा ह्यूमन है उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इसके थ्रू ही फूड को ले पाता है। और जो हमारे ह्यूमन्स होते हैं उसको एनिमल्स की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है, जैसे कि बफेलो है वो दूध देती है, तो ह्यूमन उसी से दूध को लेगा। अब बात करते हैं एनिमल ऑर्डर की। ये भी इन तीनों ऑर्डर की इसको नीड होती है। वो कैसे? जैसे हमारा ह्यूमन जो होता है वो एनिमल्स की बहुत ज़्यादा देख रेख करते हैं जब वो होते हैं, और इसको भी यहाँ पे एयर और वाटर की बहुत ज़्यादा नीड पर होती है एनिमल्स को भी, और इसको प्लांट्स की भी, जहाँ से फूड आता है उसकी भी इसको रिक्वायरमेंट होती है। और बात करते हैं हम प्लांट ऑर्डर की। देखिए इसको ह्यूमन की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, क्योंकि ये इसकी देख रेख करता है, उसको पानी देता है टाइम से, तो इस वजह से। और जो हमारे एनिमल है इसका भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारा खाद के लिए इनका यूज़ किया जाता है, और तभी ये अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। और फिर जैसे हमारा ये है मटेरियल रिसोर्स, इसको इन सब की नीड होती है। वो कैसे होती है? जैसे हमारा सोयल है, जैसे हमारी मिट्टी है, ठीक है, उसमें क्या होती है, हमारी पृथ्वी पर वो ग्रेविटी होती है, उसके अंदर वो जितनी भी हमारी ऊपर चीज़ है वो उन पर ग्रेविटी फोर्स लगाता है। अगर हमारे यहाँ पे जो ये है बाकी के प्लांट्स है, एनिमल है, ह्यूमन है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो ग्रेविटी फोर्स किस पर लगाएगा? यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारी एक क्लास है, हमारी क्लास कब बनती है? जब हमारे टीचर
और स्टूडेंट्स दोनों वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तब हमारी क्लास वो कंप्लीट होती है। अगर हमारे पास टीचर नहीं है, स्टूडेंट है, तो वो क्लास नहीं बन पाएगी। और हमारे पास स्टूडेंट्स है लेकिन टीचर नहीं है, तो वो भी नहीं बन पाएगी। तो दोनों चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। देखिए, ऑर्डर होता है हमारे 4 टाइप्स के, मटेरियल ऑर्डर, पैरानिक जिसको हम प्लांट ऑर्डर भी बोलते हैं, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर। अब थिंग्स, जो मटेरियल ऑर्डर होता है वो होता है जैसे कि सोयल, वाटर, ईटीसी, ये प्लांट्स, ट्रीज। एनिमल ऑर्डर होता है एनिमल्स, बर्ड। ह्यूमन होता है ह्यूमन बीइंग। अब ये नेचुरल कैसे होते हैं? देखिए, जो ये होती है हमारी मटेरियल ऑर्डर जो होते हैं, ये कंपोजिशन होता है, यानी कि इनकी एक संरचना होती है, ठीक है। और डिकम्पोजिशन मतलब हम इसकी संरचना यहाँ पे बना होती है, इसकी संरचना यहाँ पे होती है और उसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। और जो हमारे पैरानिक ऑर्डर होता है उसके पास क्या होती है? प्लांट्स और ट्रीज होती है। ये कंपोजन होते हैं और डिकम्पोजन होते हैं, यानी कि इसकी एक संरचना होती है, इसका कोई स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से, प्लस न्यूर्चर होता है। न्यूर्चर मतलब इसकी देखभाल करनी पड़ती है। वो देखभाल कौन करता है? जैसे ह्यूमेंस होता है, उसकी देखभाल, टाइम से वाटर देना है उसको, तो ये उसकी देखभाल होती है। वोर्सन देखभाल भी नहीं कर सकते तो वो तब भी हो सकता है, लेकिन उसको नीड होती है न्यूर्चर की, यानी कि उसको देखभाल करने की उसको। एनिमल ऑर्डर, एनिमल एंड बर्ड्स, ये भी कंपोजिशन डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि इसकी भी एक संरचना होती है, ये एक तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं। और न्यूर्चर, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है इन बॉडी, जो उसकी जो बॉडी होती है। प्लस क्रूल्टी, नॉन क्रूल्टी इन आई, जो इसका सेल्फ है, यानी कि जो अंदर की चीज़ है, क्योंकि ये लिविंग थिंग होती है, इसके अंदर आई भी रहेगा और प्लस बॉडी भी रहेगी। तो बॉडी का तो मैंने बता ही दिया आपको, और जो आई है वो क्रूल्टी यानी कि कठोर भी रह सकता है और दयालु भी रह सकता है। ह्यूमन बीइंग वो भी सेम इसी की तरह है, इसमें कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन और न्यूर्चर, वोर्सन इन बॉडी। तो बॉडी की हमें क्या होती है? देखभाल करनी पड़ेगी यहाँ पे। और प्लस ब्रेवरी यानी वे बहादुर भी हो सकता है इन आई में, क्योंकि ये लिविंग थिंग होती है, इनके पास यहाँ पे आई रहेगा, आई मतलब सेल्फ, और प्लस बॉडी रहेगी। बॉडी का मैंने आपको बता ही दिया। और सेल्फ वो ब्रेवरी भी रह सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट डू यू मीन बाय इनेटनेस? व्हाट इज़ द इनेटनेस इन द फोर्थ ऑर्डर? ये मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, इनेटनेस क्या होता है? जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ है वो कैसे एग्जिस्ट करती है नेचुरली हमारे यूनिवर्स में, तो उसको हम बोलते हैं इनेटनेस, मीन्स टू एग्जिस्ट नेचुरली। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे पढ़ के बताया था वो यही है। अब हम इसको ऑर्डर के हेल्प से समझते हैं। मटेरियल ऑर्डर, पैरानिक ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर, और इनकी थिंग्स मैंने वही लिखी हुई है। अब ये इनेटनेस क्या होता है? देखिए, क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। सोयल है, वाटर है, तो ये हम नेचुरली क्या करता है? एग्जिस्ट करता है हमारी लाइफ में। ये नॉन लिविंग थिंग होती है। और जो पैरानिक ऑर्डर है, जैसे कि ट्रीज हो गया, वो क्या करती है? एग्जिस्ट करेगी और धीरे धीरे क्या होती रहेगी? ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। अब जो ये है हमारा एनिमल ऑर्डर, ये क्या हो गया? एग्जिस्ट करेगा, धीरे धीरे ग्रोथ भी होगा, जैसे इन बॉडी, जो हम एनिमल्स की जो बॉडी होती है धीरे धीरे, और प्लस विल टू लिव इन आई, और जब वो लिव करेगा तो वो वहाँ पे आई यानी कि सेल्फ भी होगा उसके पास। अब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ होगा उसकी बॉडी में, प्लस विल टू लिव विद हैप्पीनेस इन आई, तो वो एक खुशी के साथ वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहेगा लाइफ में, और उसके पास आई होता है, यानी कि वो कुछ भी सोच सकता है, वो हैप्पी रह सकता है। आई मतलब सेल्फ, वो कुछ भी चीज़ फील कर सकता है, हैप्पीनेस को और सैडनेस को, लेकिन वो चाहेगा कि मैं अपनी लाइफ में हैप्पी रहूं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिफाइंड गठनशील, गठनपूर्ण, क्रियापूर्णता, आचरण पूर्णता।
तो मैंने ये यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं गठनशील। दी मटेरियल यूनिट्स आर ट्रांसफॉर्म। जो हमारे पास मटेरियल होता है उसकी जो यूनिट्स होती है वो ट्रांसफॉर्मेबल होती है, यानी कि वो ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि हमारे पास वाटर है, वो भाप की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी कि वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। एंड देयर कंपोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग, हैंस दीज आर गठनशील। तो जब वो चेंजिंग होता है तो उसको हम गठनशील बोलते हैं। अब गठनपूर्ण, डोंट ट्रांसफॉर्म, वो चेंज नहीं हो सकता, ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। क्रियापूर्णता, completion of right understanding in human being is called क्रियापूर्णता। देखिए, जो भी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को अच्छी तरीके से समझता है या समझ लेता है तो उसको बोलते हैं हम क्रियापूर्णता। आचरण पूर्णता देखते हैं अब हम। एबिलिटी टू लिव विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड आचरण पूर्णता। देखिए जिसके पास एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने की अपनी लाइफ में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आचरण पूर्णता। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आपके पास नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली जा सके, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो कल डालने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।